नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी डमरू और घंटा बजाते भी नजर आए। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी गूंजी गांव गए, जहां वो सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के साथ स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन जो इस यात्रा में बड़ी बात थी वो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी। क्या इस यात्रा की कहानी है, जानिए इस रिपोर्ट में। क्या आप जानते हैं कि चीन कई जगहों पर भारत के साथ सीमा साझा करता है और उसमें से एक है उत्तराखंड। उसी कड़ी में पीएम मोदी ने देश की आस्था के प्रतीक कैलाश मानसरोवर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही साथ चीन की सीमा से सटे गुंजी गांव के लोगों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की। लेकिन जो इस यात्रा के बाद देश की जनता को मिला वो काबिले तारीफ था। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि देश के लोग मानसरोवर यात्रा के लिए काफी मेहनत और मशक्कत के साथ जाते हैं और देश के 140 करोड़ जनता की आस्था का ये सवाल होता है। पहले इस यात्रा के लिए चीन से वीजा लेना पड़ता था और लिमिटेड लोगों को कैलाश पर्वत दर्शन करने को मिलता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो नया रास्ता डेवलप किया है वो उत्तराखंड के इलाके से है और इस तरह अब कैलाश दर्शन के लिए भारतीयों को वीजा या किसी और झंझट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को लेकर केंद्र सरकार ने पिथौरागढ़ में रास्ता खोजा और अब उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। कैलाश पर्वत पिथौरागढ़ से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इसी गूंजी गांव से देखा जा सकता है। एक दिलचस्प जानकारी और आपको देते चलें कि कैलाश पर्वत तिब्बत के कब्जे में है और तिब्बत चीन के कब्जे में है। ऐसे में भारत सरकार ने रास्ता निकाला और ये श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा काम किया है। मीडिया में छपी खबरों की अगर माने तो नाभीगढ़ के ठीक ऊपर 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है। लेकिन भारत की तरफ से कियोल लिपू पास पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में काम किया और इस रास्ते को विकसित किया और इस कैलाश पर्वत का पहला दर्शन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ पर एक जानकारी आपको और देते चले कि कैलाश दर्शन के बाद पीएम मोदी उत्तराखंड के धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे गूंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। ये गांव अगले 2 साल में बड़े धर्मनगर शिवधाम के रूप में विकसित हुआ है। कैलाश व्यू पॉइंट, ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। यहाँ यात्रियों के निवास के लिए बड़े होटल बनेंगे। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क भी का जाल भी यहाँ बुना जाएगा। गाँव में होम स्टे भी बढ़ाए जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के विशेषज्ञों की माने तो गूंजी व्यास घाटी की सुरक्षित जमीन पर है, जहां न भूस्खलन का खतरा है और ना ही बाढ़ का। अभी यहां 20 से 25 परिवार ही रहते हैं जो बमुश्किल अपना खर्च चला पाते हैं। पिथौरागढ़ डीएम रीना जोशी की माने तो गूंजी के दाएं तरफ से नाभि ढांग, ओम पर्वत और कैलाश व्यू पॉइंट का रास्ता जाता है, तो बाईं तरफ से आदि कैलाश और जोली कांग का। इसलिए गांव कैलाश तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए एक अच्छी जगह है। इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा विकसित किए गए रास्ते श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ पर्यटन की सारी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सरकार ने देश भर के लोगों के लिए नए रास्ते की तलाश की और पर्यटन और रोजगार के अवसर प्रदान किए। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सरकार ने देश भर के लोगों के लिए नए रास्ते की तलाश की और पर्यटन और रोजगार के अवसर प्रदान किए। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे भारत के लोग बिना पासपोर्ट के भारत से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।